जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करती है, यानी हमारी जो वेन्स होती हैं उनको ब्लॉक करती है, हमारी किडनीज को डैमेज करती है, हमारे लीवर को खराब करती है यानी फैटी लीवर करती है, और ज्यादातर स्टडीज में जो मैंने पढ़ा है वो हमारे ब्रेन को भी डैमेज करती है। यानी जो शुगर होती है वो हमें सिर्फ डायबिटीज का पेशेंट नहीं बनाती बल्कि हमें हार्ट का पेशेंट भी बना देती, और हमें हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमें शुगर से अवॉइड करना चाहिए। और खाली शुगर चीनी नहीं होती, ये जो हम नान खाते हैं मैदा, ये भी शुगर होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा शुगर पाई जाती है, बेकरी आइटम्स के अंदर बहुत ही ज्यादा शुगर पाई जाती है, फास्ट फूड्स के अंदर भी शुगर पाई जाती है। जी यासिर साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ये चीज़ें बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल का तो इशू है जो हम बैड फैट्स लेते हैं, लेकिन दूसरा ऐड इसमें ये चीज़ होती है कि जो हम शुगर भी ले रहे हैं जो वो अल्टीमेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ग्लूकोज फिर आगे जब वो हमारा एक्स्ट्रा बनेगा तो वो एज ए कोलेस्ट्रॉल हमारे वो इफेक्ट करेगी, वो आर्टरीज को नैरो करती है, उससे हार्ट पेशेंट की तरफ जाता है। अब जितने भी आप शुगर पेशेंट हैं आप उनको, वो अल्टीमेट हार्ट पेशेंट होते हैं, वो क्या है उनकी आर्टरीज वगैरह ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, नैरो होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो अपना बीपी शुरू हो जाता है, बीपी की वजह से आपके जो है ना वाल बंद होना शुरू हो जाते हैं। और ये सेम है इश्यू जो हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, यानी हमारी जो ब्लड सप्लाई जहाँ पे थिन होती है, जैसे हमारी आईज हैं, हमारे पाँव हैं, और जो अपना जैसे अब गुर्दों वगैरह में है, किडनीज में है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जितने भी ये कॉम्प्लिकेशंस है वो इसी वजह से आती है बेसिकली। तो हमारी वहाँ पे जो है ना वो उनमें अपना इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, तो हमारी जो है ना आईसाइट होना शुरू हो जाएगी। आपने देखा अंधेपन के कितने साइल हैं शुगर पेशेंट के अंदर हैं। और जो डायबिटिक फुट है ये क्या है, यही है हमारी पेरिफेरल नैरोपैथी होती है। तो ये सारे का सारा इसे सब रिलेट करता है। मैं कहता हूँ अपना जो पहले कहते थे कि उम्मुल अमराज कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता था, कब्ज को कहा जाता था, मैं ये समझता हूँ कि ये शुगर उम्मुल अमराज है। शुगर पेशेंट जब शुरू में होती है उसको कुछ एहसास नहीं होता। मैं आपको अपना मैंने बताया कि मैंने ग्लूकोफेज से शुरू किया और मैं जब मैंने छोड़ी है तो 7 से 8 गोलियां मैं डेली लेता था सुबह और शाम, क्योंकि वो चीजें हमें शुरू से बताई यही गया है कि ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये आपको होगी है, आपने सारी उम्र इसके साथ चलना है और साथ कॉम्प्लिकेशन होनी है। अब उस कॉम्प्लिकेशन को हमने कैसे रोकना है, तो इसलिए हमने ये चीजें कि आपने डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी लाइफ अपनानी है। हमने डेली की आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने जिस्म को एक्टिव रखें। हमारे मसल्स के अंदर जितने भी आप देखेंगे फ्रोजन शोल्डर हर शुगर पेशेंट के अंदर आपको करेगा कि ये अपना जो आपके शोल्डर है फ्रोजन होंगे, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते। वो सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर की, डायबिटीज की। तो जैसे जैसे आप कम करते आएंगे तो वो आपकी वो चीजें रिवर्स होती आएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवर्स हुई है, काफी लोगों में रिवर्स हैं। तो ये कोई मिथ नहीं है, ये चीज जो लोग कर रहे हैं अब तो ये लाखों लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये चीज अभी नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए हमारे कुछ लोग हैं एक्सपर्ट हैं और मेडिकल के कुछ लोग एक्सपर्ट हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको न्यूट्रिशन भी हमें बताएं, साथ साथ मेडिकेशन भी करें, क्योंकि उनके नॉलेज की अपनी वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन के नॉलेज की वो अपनी वैल्यू है। तो वो चीजें जब हम इकट्ठी हो के हमें सही गाइडलाइन मिले आवाम को, तो ये इतना मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम अभी 3-4 साल पहले तक हम 7वें नंबर पे थे दुनिया में शुगर में, क्योंकि अब वहां पे अवेयरनेस आ गई है। अब तो पहले नंबर पे आए हुए हैं, पहले तीसरे नंबर पे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब तो पहले नंबर पे हैं हम। 37 to 40% लोग पाकिस्तान के वो डायबिटिक हैं। और जो उनकी कॉम्प्लिकेशन है, आप ये देखें, आप 5 साल पहले कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था, अब हर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस सेंटर बने हुए हैं। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की है बेसिकली। तो ये मैं आपके तवज्जुह से ये लोगों को कहना चाहूंगा कि काइंडली अपनी डाइट को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें और उसको इस चीज में रिकवर करने की कोशिश करें। और इस मिथ से आप निकल आए कि हम अब अक्सर दोस्त जिनको हम बताते हैं वो कहते हैं जी अगर रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे तो क्या खाएं। तो ये मैं आपको बताऊं, ये चीजें आपने छोड़नी नहीं है। ये कुछ अरसे के लिए जैसे परहेज है, वो हमने बताना है कि आपकी बॉडी उस चीज को थोड़ा सा, ज़ाहिर जब आप चेंज करेंगे तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, आपको क्रेविंग महसूस होगी। लेकिन वो चीज़ जब मेडिसिन आप छोड़ेंगे वो आस्ते आस्ते आपकी बॉडी उस चीज़ पे अपना यूज टू हो गई। तो उसमें फिर जब आप क्लियर हो जाए, आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करें। आप हफ्ते में 1 मरतबा अपने चावल भी लें, आप डेली की 1 आध रोटी भी लें, आप चपाती खाएं, आप अपना होल ग्रेन की, मल्टी ग्रेन की आप ले लें, तो आप इंशाल्लाह ऐड करेंगे। लेकिन शुरू में ये होता है कि सिर्फ 2-3 माह के इसलिए होता है ताकि आप बिल्कुल वॉश आउट हो जिस्म से, जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है, जो इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, वो चीजें क्लियर हो। जब वो क्लियर हो जाएगी तो अल्टीमेट आप अपने आप को इजी फील करेंगे। और ये मैं आपको क्लियर कहता हूँ ये चीज में, और बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ।
आप मेरे साथ अगर जैसे आपने क्या आपने देखा भी है, आपने मुझसे काफी सारे इसके ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने कुछ सवाल किए हैं, मैंने आपको बताया सारा कि कैसे डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो कैसे उसकी कंसंट्रेशन अपना वो कितना अफेक्ट होता है, उसकी मेमोरी कितनी लॉस होती है, ये सारी चीजें उनके साथ साथ हैं। आप जो डायबिटिक पेशेंट है उन चीज को पता है इन चीज का, और जब ऐसे ऐसे रिकवर होते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें रिवर्स होती हैं। आपकी कंसंट्रेशन, आपका काम करने की लिथार्जिक आप होते हैं, काम करने को दिल नहीं करता है, वो चीजें सारी लौट आती हैं। जब आपके हार्मोन लेवल बेहतर होंगे, आपकी अपना तवानाई बेहतर होगी, तो वो चीजें आपकी हर चीज वापस आएंगी आप। और मैं आपको ये बड़े इस गारंटी से और ये उसके अथेंटिसिटी से एक चीज कहता हूँ कि अगर आप 6 माह से 1 साल आप ये डाइट करें विद लो कार्ब, आप अपने आप को 5, 7 साल, 10 साल पीछे महसूस करेंगे। ये मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ। आप अपने अंदर जो फीलिंग है, एक्टिवनेस है, और अपने जो लिथार्जिक कंडीशन जो आपकी पहले थी, वो आप जब चेंजेस देखेंगे, आप अपने आप को 8-10 साल पीछे महसूस करेंगे। अपनी वर्किंग स्टाइल में, अपने वर्किंग पैटर्न में आप उसी तरह सेम मतलब ऐसे महसूस करेंगे। सर आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ये बताकर कि डायबिटीज को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में देखें मेडिसिन काफी महंगी हो गई है, और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 माह के अंदर मेडिसिन 43% और महंगी हो जाएंगी। आपने जो बताया है कि डायबिटीज को विदाउट मेडिसिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे लोगों की सेहत भी अच्छी होगी और उनकी जेब पर जो बोझ होता है मेडिसिन का वो भी कम होगा। क्योंकि अगर आप देखें जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनकी जो मेडिसिन होती है मंथली, वो कम से कम 10 से 12 हजार की होती है। इतने ही पैसों की अगर वो डाइट लें तो उनकी सेहत एक अलग ही लेवल पर चली जाए।